इतनों से फालतू प्रोडक्ट आज तक मैंने नहीं देखा, मैं मजाक भी नहीं कर रहा। ये देखो, सबसे पहली बात, ये इतने बड़े ब्रांड है, रॉयल एनफील्ड का, ठीक है, चेन लुब्रिकेंट है। दूसरा आप चेक करो, रॉयल एनफील्ड का चेन क्लीनर। ये दो चीज़ भाई कंपनी ने क्यों बनाया, इसके बारे में ना बहुत ही नेगेटिव रिव्यू है, इतना बकवास रिव्यू है ना कि आप बोलोगे कि भाई इतना कचरा चीज़ बनाने का मतलब क्या था। भाई मैं मजाक भी नहीं कर रहा, अभी के टाइम पे ना ये लेना एक एसेंशियल चीज़ हो, मतलब ज़रूरी चीज़ हो गया है। क्यों ज़रूरी है एंड क्या इसके पॉजिटिव पॉइंट है, क्या नेगेटिव पॉइंट है, दोनों के बारे में आज मैं क्लियर करना चाहता हूँ। ठीक है भाई, ये सबसे पहली बात ना स्टेप से चालू करते हैं। ये चीज़ ना पहला स्टेप में यूज़ किया जाता है, जिसका नाम आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, चेन क्लींजर सॉरी। एंड दूसरा ये चेन लुब्रिकेंट। अभी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन आपको कर देना चाहता हूँ। भाई पहले के टाइम पे ना जो भी बाइक्स आते थे तो उसमें क्या रहता था, चेन जो भी आपका जो बाइक का चेन होता है ना, वो एक कवर्ड रहता था। आप नोटिस करोगे अपने घर में, आपका जो भी बाइक होगा ना उस पर नोटिस करो, या स्कूटी है, दोनों में ना आपका चेन नहीं दिखेगा। बट रॉयल इनफील्ड के बाइक्स या जो भी अभी नए बाइक्स आ रहे हैं भाई, उस पर बिजनेस करने के लिए, ठीक है, मानता हूँ कि कोई भी कंपनी है तो वो क्या करता है ना, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स निकालते हैं क्योंकि उनका बाइक भी बिके एंड साइड में उसका जो एसेंशियल है, जो ज़रूरी चीज़ है वो भी बिके। बट ये अभी के टाइम पे मैंडेटरी क्यों हो गया है, क्योंकि वो जो चेन है वो आपके बाइक में खुला हुआ है। आप अपने नोटिस करना, पुराने जो भी बाइक्स होते हैं ना, जो 125 सीसी या 150 जो भी 150 सीसी, जितना भी सीसी है ना, उसमें चेन आपको कवरिंग मिलेगा, ठीक है। बट 350 सीसी या 650 सीसी या रॉयल एनफील्ड के बाइक्स या जावा के बाइक्स या ट्रायम के बाइक्स, सारी चीज़ों में, ठीक है, आपको चेन दिखेंगे। क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि उसमें जानबूझ कर आपका डस्ट घुसे, और डस्ट घुसने के बाद आप ऐसे प्रोडक्ट्स ले। चलो, अब तो भाई कंपनी ने बना दिया, अब आप क्या करोगे, सिंपल सी बात है, अब आप डस्ट तो जाने नहीं दोगे, ठीक है। डस्ट जाने दे रहे हो तो सबसे पहली बात, आप अपना बाइक बस चला रहे हो, आप उससे कनेक्शन बिल्ट नहीं है आपका व्हीकल से। ऑफ कोर्स ये एक पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी कहीं पे पहुंचाने के लिए ये मशीन यूज़ होता है। बट अगर आप इसे केयर ही नहीं करोगे तो भाई ये वीडियो आपके लिए है ही नहीं। चलो, अब जिस चीज़ के लिए आप आए हो उसके लिए तो बात करना पड़ेगा। चेन क्लीनिंग स्टेप्स जो है मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ, ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले आपको चेन लुब्रिकेंट है, ये स्टेप 2 में यूज़ करना है। ये दोनों एक्चुअली में ना, ये दोनों प्रोडक्ट मुझे 400 तरफ में पड़े हैं, ठीक है, 200 ईच, एक कैन जो भी है, ठीक है, स्प्रे 200 और दूसरा 200, टोटल 400 हुए। अगर आप इसे किट में ले रहे हो, ठीक है, एक इसका किट भी आता है, वो आपको पड़ जाएंगे जनरली आपको 750 या 800 तरफ रफली आपको पड़ जाएंगे। आपको क्या लगता है कौन सा रेट क्या है, कमेंट्स में बताना। बट फिलहाल मुझे ये 400 के पड़े हैं, ठीक है। सबसे पहले आप यूज़ करोगे चेन लुब्रिकेंट, ठीक है। अब जो भी ट्यूटोरियल देख रहे हैं ना, सबसे बेस्ट है भाई, दूसरा वीडियो देखने की नीड ही नहीं है। देखो, आप एक ब्रश लो, ठीक है, किट मुझे ना किसी ने बताया था कि आप किट मत ही लो, ठीक है, किट मत लेना। बस ब्रश आता है, इसके अलावा जो दो चीज़ होता है, बस एक ब्रश होता है, वो 300 तरफ में आ जाता है। तो उसने खुद मुझे बोला कि भाई आपके पास घर में ब्रश होंगे, ब्रश को यूज़ करो, थोड़ा साफ़ वगैरह कर लेना, एंड वो क्लीन करने के बाद ये चीज़ यूज़ करो। पहले पूरा जो भी डस्ट है ना उसे क्लीन करो। और कब करना है, हर 400 या 500 किलोमीटर पे आपको अपने चेन क्लीनिंग पे ध्यान देना है, ठीक है। चेन रस्ट हो जाए, ख़राब हो जाए ना, तो भाई कुछ मतलब ही नहीं है गाड़ी चलाने का, ठीक है। सिंपल सी बात है, चेन हमेशा क्लीन रहना चाहिए क्योंकि डस्ट उस पर ही जाता है, इंजन के अंदर आपका डस्ट नहीं जा रहा है, आपको भी पता है, ठीक है। क्लीन आपने किया ब्रश से। दूसरा आपको ना इसके ऊपर ये चेक करो, ये रेड वाला कुछ मिल रहा है, ठीक है, मेरे से यहाँ पर टूट गया, बट यहाँ पे मैंने निकाला, ठीक है। इसको निकाल के मैं आपको सारी चीज़ें दिखा देता हूँ, ये भी निकल जाएगा। एंड इसके अंदर जो होल है आप चेक करो, होल दिख रहा है, इसके अंदर ये चीज़ें जो रेड वाला दिख रहा है इसको अंदर इंसर्ट करना है। एंड वो होने के बाद आपको स्प्रे करना है, ठीक है। जैसे आपने मोर्टीन देखा होगा, है बहुत सारे मस्क्यूटो के लिए मारने के लिए स्प्रे देखा है, या बॉडी स्प्रे देखा है ना, वैसे आपको जब गाड़ी चल रहा हो, ध्यान से सुनो, जब गाड़ी चल रहा हो, ठीक है, उसमें जब आपका चेन घूम रहा हो ना तो आपका ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगा, ठीक है। मैं आपको सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, जब आपके ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जब चेन घूम रही हो, स्प्रे मारो, स्प्रे मारने के बाद
उसे कम से कम 5 मिनट तक छोड़ दो, ठीक है। एक राउंड हो जाए, सब कुछ बढ़िया तरीके से, गाड़ी बंद करो, उसको थोड़ा भीगने दो। भीग गया, चेन चेन, सॉरी मैं लूब्रिकेंट बता रहा था क्या तब से, समझो ना, चेन क्लिनज़र, ठीक है। सॉरी, आई एम सो सॉरी गाइज, चेन क्लिनज़र आपको यूज़ करना है। 5 मिनट छोड़ दो, वो अपना केमिकल जो भी है अपना रिएक्शन करेगा, जो भी गंदगी है उसे वापस एक ब्रश वापस वो साफ़ कर लो थोड़ा पानी वानी से, फिर उसको गाड़ी ऑन करो, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं है भाई, 10-15 मिनट का काम है, बट वही 15 मिनट अगर आप हर 500 किलोमीटर में यूज़ करोगे ना, आपका गाड़ी बढ़िया और लंबा चलेगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, खरीद लो, बहुत ज़रूरी चीज़ है ये चीज़ें, ठीक है। गाड़ी 5 मिनट, बहुत सिंपल प्रोसीजर है बट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसे अच्छे से साफ़ कर लो। जब आपका क्लिनज़र का काम हो गया, ठीक है, तो आप सेकंड में यूज़ करोगे चेन लुब्रिकेंट। अब आपको चेन लुब्रिकेंट से ही पता चल गया होगा कि आपका चेन स्मूथ के लिए जो आपकी डस्ट है, डस्ट इससे हट गया क्लिनज़र से। एंड जब आपको स्मूथनेस चाहिए, जब सब कुछ साफ़ हो जाए, तो एक बार ना हो सके तो साफ़ करके एक बार पानी गाड़ी चला के वापस से एकदम प्योर पानी से थोड़ा सा गाड़ी चलते वक्त चेन जब घूम रहा हो, पानी से थोड़ा वॉश कर लेना, छोड़ देना। अब क्या करना है, उसी वक्त आपका तो पानी वानी मिक्सचर गंदगी सब कुछ हो गया है ना गाड़ी में, होना क्या है, पानी से वॉश करके छोड़ दो 10 से 15 मिनट या 20 मिनट, जैसे आप कंफर्टेबल हो, ठीक है। अगर आपके पास टाइम है तो भाई 1 घंटा ही छोड़ दो, पूरा पानी निकल जाएगा चेन से, ठीक है। बट अगर आपके पास टाइम नहीं है तो गाड़ी ऑन करके कम से कम 2 मिनट चेन वगैरह घुमाओ, ठीक है। 2 मिनट तो घुमाना ही पड़ेगा, तभी वो उसका सारा पानी निकलेगा। उसके बाद आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है चेन लुब्रिकेंट, इसे यूज़ करो। चेन लुब्रिकेंट करने के बाद, ठीक है, आप इसे मस्त तरीके से थोड़ी देर छोड़ दो, 5 मिनट, इसे अपना काम करने दो। एंड ये लो, आपका बाइक रेडी है, ठीक है। आपका चेन, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ ये है, वो आपने कर लिया सक्सेसफुली। एंड ये 2 चीज़ें अगर आप अपने बाइक्स में कर रहे हो ना भाई, आपका चेन नहीं बिगड़ेगा। बट यही 2 चीज़ें अगर आप नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो आप सर्विस सेंटर जाओ, ठीक है। सर्विस सेंटर में भी नहीं जाना है, तो अगर आप जाओगे, आप मार्केट में जाओगे, किसी तीसरे बंदे से कराओगे काम, फिर आपका बाइक, ऑफ कोर्स आपको पता ही है क्या हालत होता है, ठीक है। वो बताने की ज़रूरत नहीं है, कमेंट सेक्शन में बता देना क्या क्या इशू होती हैं, ठीक है। तो आपको मैंने जो ऑनेस्टली रिव्यू देना था ना ये 2 प्रोडक्ट के, देखो जैसे ये 2 प्रोडक्ट के मैंने जो आपको रिव्यू देना था, ठीक है, मैंने आपको दे दिया। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। आप मुझे बताना कि ये दोनों में आप परचेज़ आपके पास है या नहीं है। एंड ऐसे वीडियोस के लिए यार आप सब्सक्राइब कर सकते हो, राइट। एंड हाँ, मेरा मोटो व्लॉगिंग वाला जो मैंने आपको बताया था ना, होल्डर जो भी आता है सेटअप, तो वो मैंने ऑर्डर तो किया, मैंने पिछले वीडियो में बनाया था, तो वो भी चीज़ आने वाला है। मोटो व्लॉगिंग बहुत जल्दी आने वाला है। एक्चुअली अभी मैं मजाक भी नहीं कर रहा भाई, मैं 12 बजे शूट कर रहा हूँ, क्योंकि एक डेली वीडियो डालना है करके। मैं इस हफ्ते कुछ बिज़ी था, ठीक है, तो मैं बना नहीं पाया, सिंपल तरीके से बना नहीं पाया। बट मोटो व्लॉगिंग आएगा ना भाई, रास्ते में इतने नाटक मिलते हैं ना भाई, इतने नाटक मिलते हैं मेरे को, हर दूसरा दिन, हर दिन कुछ ना कुछ मिलता है। और मैं भी उसमें बिहार से हूँ, तो भाई बिहार में आपको पता ही है कैसे कैसे लोग रहते हैं, ठीक है। तो वैसा कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कर लो ठीक है, एंड लाइक कर देना। एंड भाई मैं कुछ मेरा जो कंसिस्टेंसी है हर दिन वीडियो बनाने का, तो प्रैक्टिस छूट गया है और 12 बज गया है, तो मैं थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ। आई होप आपको समझ आया होगा। एंड मैं आपका टाइम फ़िलहाल और वेस्ट नहीं करना चाहता। बाकी यस, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।